नमस्कार। आज हम एक ऐसी भविष्यवाणी को समझने की कोशिश करेंगे जो भारत में एक बहुत ही बड़ी, शायद एक ऐतिहासिक गर्मी की लहर का इशारा कर रही है। हम ये देखेंगे कि कैसे एक ग्लोबल घटना हमारी, आपकी, हम सब की एक लोकल हकीकत बनने जा रही है। चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1877 से। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में एक ऐसा भयानक अकाल पड़ा था कि करीब करीब 2 करोड़ जानें चली गईं। और ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ। चीन, ब्राजील, अफ्रीका, मतलब पूरी दुनिया में लाखों लोग मारे गए। और इसकी वजह कोई जंग नहीं थी, कोई बीमारी नहीं, बल्कि सिर्फ एक कुदरती घटना थी। तो ये जो घटना है ना, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये आने वाले कल के लिए एक बहुत गंभीर चेतावनी है। 140 साल पुरानी वही जलवायु घटना अब और भी ज्यादा ताकत के साथ वापस लौट रही है। हुआ ये था कि 1877 में प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में एक सुपर एल नीनो शुरू हुआ। इसने भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों में एक विनाशकारी सूखा पैदा कर दिया और नतीजा ये हुआ कि अकाल और बीमारियों से दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। और अब देखिए, यूरोप का सबसे बड़ा मौसम का पूर्वानुमान बताने वाला सेंटर चेतावनी दे रहा है। उनके मॉडल्स के हिसाब से 140 सालों का सबसे शक्तिशाली एल नीनो 2026 में आने वाला है। एक ऐसा एल नीनो जिसे कुछ एक्सपर्ट्स मेगा एल नीनो तक कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस बार अलग क्या है? देखिए, ये सिर्फ एल नीनो की बात नहीं है। इस बार दो बड़े कारण मिलकर एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एल नीनो है क्या। एकदम आसान शब्दों में कहें तो ये प्रशांत महासागर के पूर्वी और मध्य हिस्से में सतह के पानी का असामान्य रूप से गर्म हो जाना है। और जब ऐसा होता है तो ये पूरी दुनिया के मौसम का पैटर्न बिगाड़ देता है। देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि हवाएं गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे वहां बारिश होती है। लेकिन जिस साल एल नीनो आता है, उस साल ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तो वो गर्म पानी प्रशांत महासागर के बीच में ही रुक जाता है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सूखे की वजह बनता है। अब आता है पहला कारण जो इस बार गर्मी को कई गुना बढ़ा रहा है, और वो है हमारी धरती का बढ़ता हुआ बेसलाइन तापमान, जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। सोचिए, क्लाइमेट चेंज से पहले जब एक ताकतवर एल नीनो आता था तो वो दुनिया के तापमान को लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता था। लेकिन आज हमारी दुनिया का औसत तापमान पहले से ही 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। मतलब ये हमारी नई स्टार्टिंग लाइन है। तो अब जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस का एक अतिरिक्त तापमान मिलता है। ये एक ऐसा आंकड़ा है, इंसानी इतिहास में इतनी गर्मी शायद पहले कभी नहीं देखी गई। और दूसरा कारण है हमारे अपने शहर, जो अर्बन हीट आइलैंड बन चुके हैं। मतलब ये कंक्रीट के जंगल गर्मी को सोखते हैं और उसे बाहर नहीं निकलने देते, जिससे जमीन पर हालात और भी खराब हो जाते हैं। दिल्ली के 2024 के डेटा को ही देख लीजिए। दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का तापमान 4.4 डिग्री बढ़ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि कंक्रीट दिन भर गर्मी सोखता है और रात में उसे धीरे धीरे छोड़ता है। इससे हमारे शरीर को ठंडा होने का मौका ही नहीं मिलता। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो सुपर एल नीनो आ रहा है वो भारत पर कैसे असर डालेगा। और ये कोई एक तरफा संकट नहीं है, ये एक चौतरफा संकट है। इसके 4 मुख्य असर होंगे। पहला, मॉनसून का फेल होना। दूसरा, खेती का चौपट हो जाना। तीसरा, हमारी सेहत पर गंभीर खतरा। और चौथा, एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका। मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया है कि मॉनसून सामान्य से कम रहेगा। ये बात बहुत गंभीर है क्योंकि भारत की 51% खेती पूरी तरह से बारिश पर ही निर्भर है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि खाने पीने की चीज़ों की कीमतें 9% तक बढ़ सकती हैं। सेहत से जुड़ा संकट तो और भी ज्यादा चिंताजनक है। देखिए, सरकारी आंकड़े मौतों की संख्या को कम बताते हैं, लेकिन एक डिटेल्ड एनालिसिस का अनुमान है कि भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग गर्मी की लहरों से मरते हैं। पूरी दुनिया में गर्मी से होने वाली हर 5 में से 1 मौत भारत में होती है। और आर्थिक असर, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए।
अकेले 2024 की गर्मी की लहरों से भारत की अर्थव्यवस्था को 194 अरब डॉलर के प्रोडक्टिविटी लॉस का अनुमान है। इसका सबसे बुरा असर उन 38 करोड़ कामगारों पर पड़ता है जो सीधे सीधे गर्मी में काम करते हैं। हाँ, ये सब सुनना वाकई डरावना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि समाधान मौजूद हैं और वो संभव हैं। अब वक्त है कि हम इस संकट से निकलकर एक्शन की ओर बढ़ें। तो आखिर किया क्या जा सकता है? हम सब मिलकर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हालात बदलें? देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे पुराने बड़े पेड़ों को कटने से बचाएं। वो एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं। खूब पानी पिएं, हो सके तो ORS वाला पानी। दोपहर 12 से 4 के बीच सीधी धूप में जाने से बचें। और जो लोग बाहर काम करते हैं, जैसे डिलीवरी वाले, कंस्ट्रक्शन वर्कर या सिक्योरिटी गार्ड, उन्हें पानी जरूर पिलाएं। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। और अगर हम बड़े पैमाने पर सोचें तो कूल रूफ्स जैसे तरीके हैं, जहां छतों पर एक खास तरह का रिफ्लेक्टिव पेंट करने से घर के अंदर का तापमान 12 डिग्री तक कम हो सकता है। शहरों की प्लानिंग में हरे भरे पार्कों और पेड़ों को प्राथमिकता देना जरूरी है। और सबसे जरूरी, हीट वेव यानी गर्मी की लहर को अधिसूचित राष्ट्रीय आपदा घोषित करना होगा, ताकि मदद और जवाबदेही दोनों तय हो सकें। और यहीं पर एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है। पता है, भारत में 12 प्राकृतिक आपदाओं को नोटिफाइड का दर्जा मिला है। इस लिस्ट में कोल्ड वेव यानी शीतलहर तो है, लेकिन हीट वेव यानी गर्मी की लहर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी गैप है, क्योंकि जब तक किसी आपदा को नोटिफाइड नहीं किया जाता, तब तक राज्यों को उससे लड़ने के लिए केंद्र से स्पेशल फंड्स नहीं मिल पाते। और अंत में हम सबको खुद से ये एक सवाल पूछना होगा, हम अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आखिर कैसी गर्मियां छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि आज हम जो भी फैसले लेंगे, वही उनके भविष्य को तय करेंगे।